कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपसे भुने हुए गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैंने जो रेसिपी आपसे शेयर की थी आलू गोश्त की थी, वो शोरबे वाला था, तो ये भुना हुआ है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें जाननी हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, ये मैंने पैन में डाल के रखा हुआ है। तो इसमें पानी इतना डाला है कि डूब गया है, और इसमें ऑयल भी डाल दिया है। तकरीबन आप अपने अंदाज़े के मुताबिक ऑयल डाल सकते हैं। तो मसालों में हमने जो है ना, ये मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून या 1 टेबल, आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं कम ज़्यादा। हल्दी 1/2 टी स्पून है, गरम मसाला जो है वो 1/2 टी स्पून है, सूखा धनिया 1 टीस्पून और सूखी मेथी 1 टीस्पून। धनिया एंड में हम इसमें गार्निश करेंगे। ये गार्लिक के हमें चाहिए क्लव्स, ये 2 हमने लेने हैं। और ये प्याज है, 2 प्याज के लेने हैं, और 2 टमाटर हैं। तो इन्हें मैंने क्रश कर लिया है, 2 या 3 जितने आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिंजर का पेस्ट है, ये हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून कर लें। तो चलें व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए व्यूवर्स, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सब चीज़ें। गार्लिक मैंने डाला है, अनियन डाले हैं 2 जो मैंने रखे थे वो, और ये सब मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन जो ठीक, ये सब मैं डाल के इसको कुक करने के लिए इतनी देर करूँगी ना कि जब तक ये सारा प्याज और लहसुन गल जाएगा ना, तो मीट भी हाफ़ कुक हो जाएगा। तो फिर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। और मैं जिंजर पेस्ट थी ना, वो मैं जब भूनूंगी ना तो हाफ़ कुक होगा, फिर इसमें जिंजर को ऐड करूँगी। अब इसमें मैं टमाटर भी साथ डाल दूँगी। आप टमाटर टिन भी ले सकते हैं, प्यूरी डाल सकते हैं, फ्रेश टमाटर डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे ना पकने के लिए, 1 आवर के लिए। जब ये हाफ़ कुक हो जाएगा, अच्छे से भूनेंगे हम इसे। व्यूवर्स, हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से भून लिया है मैंने। तकरीबन जब गार्लिक और अनियन वगैरह सारा कुछ मेल्ट हो गया, इसमें पक गया, तो अब मैं इसमें अच्छी तरह से भून के ना, तो इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके फिर स्लो मीडियम फ्लेम पे मैं रख दूँगी। फिर हमारा जो है ना ये मीट रेडी हो जाएगा। बस हमारा भुना हुआ गोश्त मटन का सालन तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। तो प्लीज़ व्यूअर्स, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच आप सबका। आप मेरे जो डिशेस हैं वो लाइक कर रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो मैं कमेंट्स में भी पढ़ती हूँ सबका, बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।